अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम अपना लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं ओवरकोट, और होपफुली कल इसको हम वाइंड अप कर देंगे। तो उसमें हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ लिया था कि उसको वो कहता है कि जी ईरानी कालीन एक देखता है और वो उसको प्राइस से बताता है, तो वो कहते हैं कि ऐसे सजेस्ट करते हैं जैसे उसने बहुत ही ज़्यादा प्राइस डिमांड कर ली हो। तो जिसके जवाब में वो कहता है कि नहीं, आप सिर्फ सेलेक्ट कर लें तो हम बड़ी आसानी से जितनी आप कहेंगे प्राइस उतनी प्राइस हम रख देंगे। तो यहाँ से ऑनवर्ड हमने स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, द यंग मैन सेड अप्रूविंगली। अप्रूविंगली कहते हैं in an appreciating tone. सराहना, किसी बात को तायीद करना। थैंक यू सो मच, द यंग मैन सेड अप्रूविंगली। कहते बहुत शुक्रिया जनाब, नौजवान ने सराहते हुए कहा। अ फाइन कारपेट इंडीड, कहते कि हकीकत में ये बहुत ही शानदार कालीन है। आई विल कम अगेन सम टाइम एंड ही वॉकड अवे, कहते कि मैं फिर किसी दिन आऊँगा, और ये कहते हुए वो वहाँ से चल दिया। द क्रीम कलर रोज विच अडोन्ड द लैपल ऑफ हिज ओवरकोट हैड स्लेप्ट एंड वॉज अबाउट टू फॉल, कि शरबती रंग का वो फूल जिसने उसके कोट के कॉलर को सजाया हुआ था वो फिसला एंड वॉज अबाउट टू फॉल, और गिरने ही वाला था। ही एडजस्टेड इट विद अ पिक्यूलियर स्माइल ऑफ सेटिस्फैक्शन। पिक्यूलियर कहते हैं पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। इधर मैं लिख भी देता हूँ, सराहते हुए और मखसूस। He adjusted it with a peculiar smile of satisfaction, कहते कि उसने एक मखसूस इत्मीनान भरी मुस्कुराहट के साथ इसे दुरुस्त किया। He was now walking along the pavement near the high courts, कहते कि अब वो हाई कोर्ट के करीब मौजूद फुटपाथ पर चल रहा था। He had been roaming about for quite a long time, कहते कि उसे मटर गश्त करते काफ़ी वक्त गुजर चुका था। But his spirits were still high. Spirits कहते हैं पैशन, जज्बा। बट स्पिरिट्स वर स्टिल हाई, लेकिन उसका जज्बा अभी भी जवान था। ही वॉज नीदर टायर्ड नॉर बोर्ड, कहते कि वो ना ही थका हुआ था और ना ही उकताया हुआ था। बोर्ड कहते हैं उकताए होना। अब इसमें ज़रा देख लें, एक जो ग्रामर का रूल है, नीदर और नॉर इन द सेम वे, ईदर और ये दोनों ही they will be followed by the same part of speech। दोनों में सेम पार्ट ऑफ स्पीच आएगा दोनों के बाद। मसलन अगर नीदर प्लस वर्ब है तो नॉर के बाद भी क्या आएगा? वर्ब भी आएगा। इसी तरह अगर नीदर के बाद नाउन है तो नॉर के बाद भी क्या आएगा? नाउन ही आएगा। जैसे अब यहाँ पे उसने किया है कि वॉज नीदर टायर्ड नॉर बोर्ड। नीदर के बाद वर्ब था टायर्ड, तो नॉर के बाद भी क्या आया है? बोर्ड, वर्ब आया। या मैं कहूँ ही कैन स्पीक
neither English nor French. नीदर और नॉर, नीदर के बाद नाउन तो नॉर के बाद भी नाउन, तो इन दोनों में ये ज़रा चीज़ आपने देख लेनी है। नेक्स्ट देखिएगा जी, एट दिस पार्ट ऑफ द मॉल, कहते हैं कि मॉल के इस हिस्से पर द क्राउड ऑफ द पेडेस्ट्रियंस हैड थिन्ड डाउन। थिन डाउन कहते हैं रिड्यूस्ड, कम हो जाना। कहते हैं कि मॉल के इस हिस्से पर पैदल चलने वालों का हुजूम कुछ कम हो गया था, एंड देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ एम्प्टी पेवमेंट बिटवीन वन ग्रुप एंड द अदर, और पैदल चलने वालों के एक ग्रोह और दूसरे ग्रोह के दरमियान खासा वक्फा मौजूद था। स्ट्रेचेस कहते हैं गैप, इंटरवल। कहते और पैदल चलने वालों के एक ग्रोह और दूसरे ग्रोह के बीच खासा वक्फा मौजूद था, यूँ भी कह सकते हैं और यूँ भी कह सकते हैं कि खाली फुटपाथ खासी हद तक मौजूद था, ये भी कह सकते हैं। द यंग मैन एज ही वेंट अलॉन्ग ट्राई टू स्पिन हिज केन अराउंड वन फिंगर। कहते कि उस नौजवान ने चलते हुए उस छड़ी को अपनी एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की, बट इन द अटेम्प्ट ही ड्रॉप्ड इट, लेकिन ऐसा करने के दौरान वो इसे गिरा बैठा। ओह सॉरी, कहते कि ओह अफसोस, ही एक्सक्लेम्ड एंड बेंडिंग डाउन पिक्ड इट अप। एक्सक्लेम्ड कहते हैं कहना, जज्बात में कहना। ही एक्सक्लेम्ड, उसने जज्बात में कहा, एंड बेंडिंग डाउन पिक्ड इट अप, और झुक कर इसे उठा लिया। Meanwhile, a young couple who had been walking behind him passed by। कहते कि इसी दौरान एक नौजवान जोड़ा who had been walking behind him passed by, जो उसके पीछे चलता आ रहा था, इस गुजर कर इससे आगे गया, and went ahead of him, और इससे आगे निकल गया। कहते कि इसी दौरान एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे चलता आ रहा था उसके पास से गुजरा और आगे निकल गया। द यूथ वॉज टॉल एंड वॉज वेयरिंग ब्लैक काउड्रे ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स को हाईलाइट कर लीजिएगा। ट्राउज़र्स हम पहले भी कर चुके कि हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होगा। ट्राउज़र्स इट विल ऑलवेज बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगा। द यूथ वॉज टॉल एंड वॉज वेयरिंग ब्लैक काउड्रे ट्राउजर्स। काउड्रे ये एक कपड़े का नाम है। कहते कि वो नौजवान दराज का था और उसने काउड्रे की स्याह पतलून पहन रखी थी, एंड लेदर जैकेट विद अ जिप, और जिप लगे चमड़े की एक जैकेट। द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार। फ्लॉपी शलवार कहते हैं खुले पाइचों वाली। वाइट सेटिन ये एक कपड़ा है, उसका नाम है। कहते हैं कि लड़की ने सफ़ेद साटन की खुले पाइचों वाली शलवार पहन रखी थी, एंड अ ग्रीन कोट, और एक सब्ज़ कोट। कहते हैं कि लड़की ने सफ़ेद साटन की खुले पाइचों वाली शलवार और सब्ज़ कोट पहन रखा था। शी वॉज शॉर्ट एंड बल्कि, वो पस्त कामत और मोटी थी। बल्कि कहते हैं फैट, चबी, और शॉर्ट हाइटेड कहते हैं कि वो पस्त कामत और मोटी थी। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टिकल। कहते कि नौजवान इस मंजर को देखकर बहुत खुश हुआ, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग बिहाइंड देम, और उनके पीछे पीछे चलता रहा। सो फार द यंग मैन हैड फाउंड लिटिल टू इंटरेस्ट हिम among the persons he had observed that evening। कहते कि इस वक्त तक उसने जितने भी लोग देखे थे उसमें उनमें इसे बहुत ही कम दिलचस्पी महसूस हुई थी। He had been perhaps too deeply engrossed in himself। engrossed कहते हैं absorbed। so हम देखते हैं कि उसने प्योरली पाकिस्तानी वाला काम शुरू किया। ठीक है, इतने लोग गुजर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, किसी चीज़ से दिलचस्पी उसको पैदा नहीं हुई, लेकिन जहाँ ही उसने कोई ऐसी चीज़ देखी है इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो फ़ौरन ही जनाब उसका दिल जो है वो
पिघल गया और वो उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। He followed them closely, hoping to get a glimpse of their faces. Glimpse कहते हैं व्यू, glance, look. And to hear more of their talk, कहते कि वो उनकी गुफ्तगू को करीब से सुनने और उनके चेहरे की झलक देखने की खातिर उनके पीछे पीछे चलता रहा। By now they had reached the big crossroads near the general post office. Crossroads कहते हैं चौक भी कह सकते हैं और चौराहा भी कह सकते हैं। कहते कि ये जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ बड़ा कॉमन है, हम सब नहीं देखा हुआ। कहते कि उस वक्त तक वो जनरल पोस्ट ऑफिस के करीब बड़े चौराहे पर पहुंच चुके थे। द पेयर स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, कहते कि वो जोड़ा एक लम्हे को रुका। देन आफ्टर क्रॉसिंग द मॉल रोड हेडेड टुवर्ड्स द मैकलोड रोड, और फिर मॉल रोड अबूर करने के बाद वो मैकलोड रोड की तरफ चल पड़े। अब ये हम सब आपने देखा हुआ है कि लाइक इस टाइप का है ना, लाइक मतलब यहाँ इस तरह से है ये कि सपोज यहाँ वो जीपीओ है और यहाँ से वो रोड आ रही है, ये मॉल रोड है, तो वो यहाँ से दोनों आ रहे हैं ये, और ये क्रॉस किया है और ये मैकलोड रोड है। तो यहाँ से आए हैं, इसको क्रॉस किया है और यहाँ वो उसको क्रॉस करके मॉल रोड को सारे वो मैकलोड रोड की तरफ चल पड़े। तो इस तरीके से उन्होंने ये किया। When the couple had walked some 100 yards ahead of him, कहते कि वो जब वो जोड़ा उससे तकरीबन 100 गज दूर चला गया। He hurriedly started after them, कहते कि वो तेज़ी से इनके पीछे चला। Hardly had he reached halfway across the road, कहते कि वो बमुश्किल सड़क के वस्ती में पहुंचा था। When a truck full of bricks came from behind like a gust of wind, gust कहते हैं वही झोंका, हमने भी पीछे पड़ा। कहते कि जब ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक हवा के तेज झोंके की मानंद पीछे से आया, एंड क्रशिंग हिम डाउन, और उसे कुचलता हुआ स्पीडेड ऑफ टुवर्ड्स द मैकलोड रोड, तेज़ी से मैकलोड रोड की जानिब निकल गया। कहते कि वो बमुश्किल सड़क के वस्ती में पहुंचा था जब ईंटों से लदा एक ट्रक, जब पीछे से ईंटों से लदा एक ट्रक हवा के झोंके की मानंद आया और उसे कुचलते हुए तेज़ी से मैकलोड रोड की तरफ निकल गया। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैड हर्ड द शरीक, शरीक कहते हैं शाउट, येल। कहते हैं कि उसके ड्राइवर ने, ट्रक का ड्राइवर ये चीख सुन चुका था, एंड हैड एक्चुअली फॉर अ मोमेंट स्लो डाउन, और एक लम्हे के लिए दर हकीकत उसने अपनी रफ्तार कम भी की। बट रियलाइजिंग दैट समथिंग सीरियस हैड हैपेंड, लेकिन ये एहसास करते हुए कि कोई संजीदा वाक़या हुआ है, हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, उसने अंधेरे का फ़ायदा उठाया, एंड हैड स्प्रेड अवे इनटू द नाइट, और रात ही के वक्त में फ़रार हो गया। 2 or 3 पासर्स बाय हु हैड विटनेस्ड द एक्सीडेंट, विटनेस कहते हैं व्यूड, देखना, पासर्स बाय वही मैंने पहले भी बताया आपको, पासर बाय राहगीर। कहते 2-3 राहगीरों ने जिन्होंने ये वाक़या देखा था, शाउटेड, वो चिल्लाए, स्टॉप हिम, टेक द नंबर, कहते इसे रोको, इस गाड़ी का नंबर देखो। बट द ट्रक वॉज नो मोर टू बी सीन, लेकिन ट्रक नज़रों से ओझल हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सानिया उसके साथ हो जाता है, और जैसी वो हरकतें कर रहा था ये सानिया होने ही होने। ये आप टीनेजर्स के लिए ऑन अ लाइटर नोट, ये आप लोगों के लिए एक नसीहत भी है कि इंसान बन जाओ, ऐसी हरकतें नहीं करनी, ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर इस तरह के हालात फेस करने पड़ेंगे। लेकिन ये उसकी महरूमी, ऑन अ सीरियस नोट, ये उसकी महरूमी है बेसिकली कि वो तन्हा है, और वो जब 2 लोगों को देखता है
तो उसके दिल में उनकी गुफ्तगू सुनने का, उनको देखने का एक जज्बा पैदा होता है। लेकिन ऐसा करने से पहले ही कुदरत उसके साथ एक घिनौना मजाक जो है वो कर देती है। इन शॉर्ट वाइल अ क्राउड हैड कलेक्टेड, कहते हैं कि चंद ही लम्हों में एक बड़ा मजमा जमा हो गया। अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज मोटर बाइक स्टॉप्ड, कहते हैं कि मोटरसाइकिल पर सवार एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर वहाँ रुका। द यंग मैन वॉज बैडली हर्ट, कहते हैं कि वो नौजवान बुरी तरह ज़ख्मी था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड अबाउट, कहते हैं कि उसके इर्द गिर्द काफ़ी खून था। एंड ही वॉज इन वेरी प्रिकेरियस स्टेट। प्रिकेरियस कहते हैं डेंजरस, सेंसिटिव, There was a lot of blood about, कहते कि उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा खून था। एंड ही वॉज इन अ वेरी प्रिकेरियस स्टेट, और वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हालत में था। अ कार वॉज स्टॉप्ड, कहते कि कार को रोका गया। एंड ही वॉज लोडेड इनटू इट, और उसे उसमें लादा गया। एंड टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, और उसे करीबी हस्पताल ले जाया गया। व्हेन द रीच ही वॉज जस्ट अलाइव, कहते कि जब वो वहाँ पहुँचे तो वो बमुश्किल ज़िंदा था, नीम मुर्दा हालत में ज़िंदा था। कि ज़िंदा तो था लेकिन बहुत ही उसकी कम बचने के इम्कानात जो थे वो मौजूद थे। ऑन ड्यूटी दैट नाइट इन द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट कहते हैं शोबा हादसात, एमरजेंसी डिपार्टमेंट उसको कहते हैं। On that night, कहते कि उस रात in the casualty ward were assistant surgeon Khan and two young nurses Shahnaz and Gil। कहते कि उस रात शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन खान और दो नर्सें शहनाज और गिल मौजूद थीं। ही वॉज स्टिल वेयरिंग हिज ब्राउन ओवरकोट एंड सिल्क स्कार्फ, कहते कि उसने अभी भी अपना भूरे रंग का कोट और रेशमी गुलबंद पहना हुआ था। देयर वर लार्ज स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लोथ्स, कहते कि उसके कपड़ों पर, स्टेन्स कहती हैं, स्लर भी कह सकते हैं, पैचेस भी कह सकते हैं, कहते कि उसके कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। समवन हैड आउट ऑफ सिम्पथी प्लेस्ड द यंग मैन्स फेल्ट हैट ऑन हिज चेस्ट, कहते कि किसी ने हमदर्दी के मारे उसका वो हैट जो कहीं गिर गया था उसके सीने पर रख दिया, सो दैट इट शुड नॉट बी लॉस्ट, ताकि वो कहीं खो ना जाए। सीम्स क्वाइट वेल टू डू। चलें इसको हम कल यहीं से ही फिर स्टार्ट करेंगे, अभी आज के लिए आपके इतना काफ़ी है। पेयर ऑफ वर्ड्स देख लें जल्दी से। 261 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। पॉपुलर हम कहते हैं हर दिल अजीज़, बहुत ही ज़्यादा मशहूर होता है उसको पॉपुलर कहते हैं। एंड देन पॉपुलस कहते हैं जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा होती है। ही इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, कहते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। और पॉपुलस, लाहौर इज़ अ पॉपुलर सिटी, कि लाहौर बहुत ही गुंजान आबाद शहर है। मैं आपको इधर लिख ही देता हूँ। देन 262 पे पोर और पोर है। ये मसाम को कहते हैं और ये पोर उंडेलना, ठीक है, किसी चीज़ में चीज़ पलट देना उसको कहते हैं पोर। स्वेट कम्स आउट ऑफ द पोर्स ऑफ आवर बॉडी, के पसीना हमारे जिस्मों से निकलता है। एंड देन दूसरे वाला पोर जो है, पोर सम मोर मिल्क इनटू टी, कहते हैं कि इसमें और ज़्यादा थोड़ा दूध डालो।
प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकेबल, ये इसको इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, दो बड़े मुख्तलिफ हैं जो कि साउंड डिफरेंट है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ही हैज़ अ लॉट ऑफ गुड आइडियाज़ बट ही इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल। कहते हैं कि उसके आइडियाज़ बड़े अच्छे होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले नहीं होते। प्रैक्टिसेबल, योर प्लान्स आर नॉट प्रैक्टिसेबल। कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि जिन पर अमल किया जा सके। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसको ज़रा देख लें। 264 पे है ये प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ये वाला प्रैक्टिस ये नाउन है, मश्क, और ये वाला प्रैक्टिस ये वर्ब है, ये है मश्क करना। तो इन दोनों में ये एक बेसिक डिफरेंस मौजूद है। आगे देखिएगा प्रे और प्रे 265 पे। ये वाला प्रे है दुआ करना, और ये वाला प्रे है शिकार करना। तो इस तरीके से आप उसको देखेंगे। ठीक है, आगे इसका देख लेते हैं। ही प्रेड फॉर लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। कहते हैं कि उसने एक तवील ज़िंदगी और खुशहाली की दुआ की। और प्रॉस्पेरिटी, ये दूसरा वाला प्रे जो है, अ सिंपल मैन फॉल्स ईजी प्रे टू अ चीट। कहते हैं कि एक जो सादा आदमी होता है वो क्या करता है, वो अक्सर इस तरह की मतलब जो धोखे हैं उनका बड़ी आसानी से शिकार हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा जी प्रोसीड और प्रोसीड। प्रोसीड ये होता है पहले होना किसी चीज का, और प्रोसीड है आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड करना। तो ये दोनों इसी कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। ईद उल फितर प्रोसीड्स ईद उल अज़हा, कि ईद उल फितर ईद उल अज़हा से पहले आती है। और प्रोसीड क्या है जी, काइंडली प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन। कहते हैं कि डिस्कशन के लिए अगले पॉइंट पर आएँ। देन है जी प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट हैं दोनों। आपको प्रिस्क्राइब होता है तजवीज़ करना। द अथॉरिटी द डॉक्टर प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन फॉर मी। कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे ये मेडिसिन तजवीज़ की है। और प्रोस्क्राइब द अथॉरिटीज़ प्रोस्क्राइब्ड इंडिसेंट बुक्स, ममनू करार देना कि अथॉरिटीज़ ने जो एमी फजूल किताबें हैं उनको ममनू करार दे दिए। देन प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ये भी क्लियर है। प्रेसिडेंट होता है सदर, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज ड्रामेटिक क्लब। और प्रेसिडेंट कहते हैं मिसाल, देयर इज़ नो प्रेसिडेंट ऑफ सच एन इवेंट इन माई लाइफ, कि ऐसे इवेंट की कोई मेरी ज़िंदगी में मिसाल मौजूद नहीं है। देन प्राइस और प्राइज़, ये भी बड़े क्लियर हैं। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बुक, इसकी कीमत की किताब क्या है। और प्राइज़ आपको पता है इनाम को कहते हैं। द प्रिंसिपल आई वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, कहते हैं कि मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन में पहला प्राइज़ हासिल किया। देन 270 पे आए जी, द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल PAL वाला और LE वाला, ये अक्सर ही आप गलत करते हैं, मैं लिख ही देता हूँ इसको। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये वो स्कूल वाला प्रिंसिपल है और ये उसूल वाला है PLE वाला। ठीक है जी। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इज़ अ वेरी नाइस मैन, कि वो बड़ा शानदार आदमी है। एंड ही विल नॉट सेक्रीफाइस हिज प्रिंसिपल्स फॉर एनीथिंग, कि वो किसी भी वजह से अपने असूलों पर समझौता नहीं करेगा। नहीं बेटे, आज के लिए इतना ही। कल आप बच्चों से मुलाकात होगी आखिरी लेक्चर में आपके। टिल दिन आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।